और खूबसूरत जंगल में जो रहस्यों से भरा था एक लड़का रहता था जिसका नाम कवि था। कवि के घने बाल और चमकती भूरी आंखें हमेशा शरारत से भरी रहती थीं। उसे जंगल में घूमना और नई चीज़ें खोजने का शौक था। उसके सबसे अच्छे दोस्त न्यारा एक काले रंग की तेंदुआ थी। न्यारा समझदार और शांत स्वभाव की थी। एक दिन धूप में चमकते बांस के झुरमुट के पास चलते हुए कवि ने कुछ अजीब देखा। जमीन पर एक हिस्सा गड़बड़ लग रहा था और ऊपर एक पुराने पेड़ से रस्सियां लटकी हुई थीं। कवि ने झुककर उसे ध्यान से देखा और कहा, ये क्या है? न्यारा ने हवा सूंघी और सतर्क हो गई। कवि, दूर हट जाओ, ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये इंसानों का जाल है। कवि हैरान हो गया। इंसान? वो यहाँ क्यों आएंगे? न्यारा ने गंभीर स्वर में कहा, शायद जानवरों को पकड़ने के लिए हमें तुरंत यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन कवि का ध्यान उस जाल पर अटक गया। अगर ये रविक जंगल के दक्षिण हिस्से के राजा बाघ जैसे किसी जानवर के लिए है तो ये गलत है। इंसानों को हमारे जंगल में दखल नहीं देना चाहिए। न्यारा ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें जल्दी करनी होगी, रविक कभी भी यहाँ आ सकता है। कवि ने अपने पत्थर के चाकू से रस्सियों को काटना शुरू किया। तभी झाड़ियों में हलचल हुई और एक शरारती लाल लोमड़ी तनु कूद कर सामने आ गई। क्या हो रहा है यहाँ? तनु ने चहकते हुए पूछा। समझाने का समय नहीं है, मुझे इन रस्सियों को काटने में मदद करो, कवि ने कहा। तनु ने सिर टेढ़ा किया। पर अगर तुम इसे तोड़ोगे तो रविक को लगेगा कि ये सब तुम्हारी हरकत है। क्या तुम वाकई एक बाघ को गुस्सा करना चाहते हो? कवि एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर बोला, मुझे रविक से डर नहीं लगता, मैं ये काम करूंगा। जैसे ही रस्सियों का आखिरी टुकड़ा गिरा, पेड़ों के पीछे से एक गहरी गरज सुनाई दी। कवि, न्यारा और तनु चौंक गए। विशाल बाघ रविक पेड़ों के बीच से बाहर निकला। उसकी चमचमाती पीली आंखें और चमड़े जैसी चमकती कोट उसे डरावना बना रही थी। तुमने मेरे जंगल में छेड़छाड़ करने की हिम्मत कैसे की? रविक गरजा। कवि ने अपनी जगह पर खड़े रहते हुए कहा, यह जाल इंसानों ने बनाया है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं जंगल की रक्षा कर रहा था। रविक की आंखें सिकुड़ गईं। तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि यहाँ क्या होना चाहिए और क्या नहीं? न्यारा बीच में आ गई। उसकी आवाज़ शांत लेकिन दृढ़ थी। काफी ने तुम्हें बचाया है रविक, ये जाल तुम्हें भी फंसा सकता था, वह तुम्हारे लिए खतरा हटा रहा था। रविक ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन ये जंगल मूर्खता के लिए जगह नहीं है। अगली बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। ये कहकर रविक ने अपनी पूंछ घुमाई और जंगल में वापस चला गया। तनु ने राहत की सांस ली। अरे भाई, ये तो बड़ा रोमांचक था। चलो अगली बार ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? कवि मुस्कुराया और बोला, हमने सही किया। किसी को भी जंगल पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए, ना इंसानों को और ना ही रविक को। न्यारा ने सहमति में गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे पास बहादुरी है कवि, लेकिन बहादुरी के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, तीनों अपने ठिकाने की ओर चल पड़े। जंगल में झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। कवि को आज जंगल से एक गहरा नाता महसूस हुआ। उसने खतरे का सामना किया और जो सही था उसके लिए खड़ा हुआ। उसे पता था कि यह उसकी अनगिनत रोमांचक यात्राओं की सिर्फ शुरुआत थी। मुख्य पात्र कवि, एक जिज्ञासु और बहादुर लड़का। न्यारा, एक समझदार और सुरक्षात्मक काली तेंदुआ। तनु, एक शरारती और चतुर लाल लोमड़ी। रविक, एक शक्तिशाली और अभिमानी बाघ।